गहरे सब्ज जंगल के बीचों बीच एक नन्हा लड़का मोगली अपने जानवर दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता था। वो बैलों से झूलता, बंदरों के साथ दौड़ लगाता और अक्लमंद तेंदुआ बघीरा और मज़ाहिया रीछ भल्लू से जिंदगी के सबक सीखता। मगर एक दिन कुछ अजीब हुआ। हवा का रुख बदला, दरख्त कांपने लगे, आसमान में घूमता हुआ पुरस्रार दरवाजा खुल गया और उसमें से नोबिता और डोराएमोन नीचे झाड़ियों में जा गिरे। नोबिता! आउच! ये पार्क तो नहीं है, डोराएमोन ने कहा। तुमने फिर गलत बटन दबा दिया नोबिता। अचानक धड़ाम! जियान और सुनियो पास ही कीचड़ में गिर पड़े। हम कहाँ हैं? ये तो हमारी कैंपिंग ट्रिप नहीं, जियान बोली। यूं मेरे ऊपर कुछ रेंग रहा है, सुनियो। दरख्तों से मोगली ने हैरत भरी आंखों से ये मंजर देखा। उसने ऐसे इंसान पहले कभी नहीं देखे थे। वो नीचे कूदा और बोला, तुम जंगल के जानवर नहीं हो, तुम कौन हो? नोबिता हैरत से बोला, तुम बोल सकते हो? डोराएमोन के जानवरों की आवाज को बदलने वाले गैजेट की मदद से सबने एक दूसरे की बात समझनी शुरू की। बातों ही बातों में वो दोस्त बन गए। मोगली ने बच्चों को बैलों पर झूलना, दरख्तों पर चढ़ना और परिंदों से बात करना सिखाया। मोगली ने कहा, जंगल में दरख्त ही तुम्हारी सड़कें हैं और जानवर तुम्हारे पड़ोसी। सुनियो इधर उधर मुंह मार रहा था तो उसे एक चमकती हुई मूर्ति मिली। सुनियो ने सबको मुतासिर करने की कोशिश की। देखो, मैंने एक चमकती हुई मूर्ति ढूंढ निकाली। उसने उसे खींचा। जंगल हिल गया, जमीन लरजने लगी। एक चमकती आवाज गूंजी, मौत का फरिश्ता जाग उठा। अचानक पुराने जादू से चलने वाली प्राचीन जंगली मशीनें जाग उठीं। चमकती आंखों वाले रोबोट जैगुआर्स। कहीं दूर शेर खान ये सब देख रहा था। खौफनाक शेर ने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार कुछ अच्छा खाने को मिल गया। जब जंगल खतरे में पड़ गया, डोराएमोन ने अपनी जेब खोली और जंगल वर्जन के हैरानकुन गैजेट्स निकाले। वाइन कॉप्टर, बैलों से उड़ने का आला, केला बूमरैंग जो रोबोट्स को मारकर वापस लौट आए, नारियल चार्ज्ड टाइम चार्जर वापस घर जाने के लिए। उनके पास थी टेक्नोलॉजी, मोगली के पास थी जंगल की महारत। अब वक्त था साथ लड़ने का। जैगुआर के मंदिर पर शेर खान एक देवाकार पथरीले रोबोट के ऊपर खड़ा सबको कुचलने को तैयार था, लेकिन मोगली और टीम भी तैयार थी। नोबिता ने होलोग्राम से रोबोट को उलझाया। डोराएमोन ने केला बूमरैंग से उसका कंट्रोल पैनल मारा। बघीरा ने तेंदुओं के जत्थे की क़यादत की। भल्लू लुढ़क कर रोबोट से टकरा गया और उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। मोगली ने शेर खान का सामना बहादुरी से किया। जंगली जालों और होशियार चालों से उसने शेर को शिकस्त दी और उसे सायों में भागने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मोगली ने चमकती हुई मूर्ति वापस जगह पर रख दी। युद्ध खत्म हो गया। शेर खान भाग निकला। जंगल महफूज हो गया। जब दरवाजा फिर से खुला तो नोबिता ने मोगली की तरफ देखा। मुझे तुम्हारी याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी। याद रखना, जंगल की तरह बहादुर बनना। डोराएमोन मुस्कुराया। फिर मिलेंगे, बस अगली बार बिना किसी जंग के। आखिरी बार हाथ हिलाकर वो दरवाजे में दाखिल हुए और गायब हो गए। मोगली ने आसमान की तरफ मुस्कुराकर देखा, फिर हंसते हुए दोबारा जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। बैलों पर झूलता और परिंदों के साथ गाता। दुनिया के हर कोने में, यहाँ तक कि जंगल के बीचों बीच भी, दोस्ती, बहादुरी और मेहरबानी हमेशा अपना रास्ता तलाश कर लेते हैं। अगर इंसान बहादुरी से मुकाबला करे तो कोई भी लड़ाई जीत सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।